नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज है 17 जुलाई 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स ऑफ हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी। आज हमारा पहला न्यूज है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे से रिलेटेड। रिसेंटली इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दैट इज द जयशंकर जी met his Myanmar counterpart and discussed expediting projects, especially the India Myanmar Thailand trilateral highway। ठीक है। तो इन तीनों कंट्रीज के बीच में एक ट्राइलेटरल रोड हाईवे बन रहा है, जो हमारे फर्दर एक्ट इस पॉलिसी को और ज्यादा प्रमोट करेगा। तो ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोजेक्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी फोर्स लगा रही है सो दैट दिस प्रोजेक्ट बिकम सक्सेसफुल। इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बिगिंस इन 2012 एंड इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन सेवरल फेजेस में इसको कंप्लीट किया गया है। आपको यहाँ दिख रहा होगा। और इस प्रोजेक्ट के अंदर में तो इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप रोड बना था, फोरम, द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द आईएमटी हाईवे एंड इट रन्स फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ तामू मोरे टू कोलम्बिया एंड कलेवा। तो ये पहला सेगमेंट ये था। एंड उस समय इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो थी इंडियन साइड की, वो थी आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एंड विद द कोऑपरेशन ऑफ इट्स काउंटर पार्ट इन म्यांमार एंड थाईलैंड एंड बजटरी एलोकेशंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस इसका बजटरी एलोकेशंस कर रहा था। आगे अगर देखा जाए तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे इज सिग्निफिकेंट फॉर रीजनल कनेक्टिविटी, और इससे इंडिया से डायरेक्टली आप थाईलैंड तक जा सकते हो बाई रोड। Project that aims to establish a road link between India, Myanmar, and Thailand, and the highway will span a distance of approximately 1,360 kilometers, लगभग 845 miles का, which will start from Moreh in Manipur, India, and passing through Myanmar before reaching Mae Sot in Thailand. And it was first proposed by former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and was approved at a ministerial level meeting between India, Myanmar, and Thailand in April 2002। ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई थी। तो दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, एक तो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए जैसे हमने कहा काफी इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विथ अगर हम कहें तो चाइना का जो सिल्क रूट है उसका काउंटर भी हो सकता है, so that we can extend this road even to those Southeast Asian regions also. So this is regarding the India Myanmar Thailand trilateral highway। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अगला जो न्यूज है वो नॉर्दर्न इंटरेक्शंस 2023 से रिलेटेड है। ये एक बायलैटरल नेवल ड्रिल है जो चाइना कंडक्ट करता है और इसमें रशिया दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सी ऑफ जापान में ये ड्रिल हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि सी ऑफ जापान एक हॉट जोन है और वहीं पर ये ड्रिल कर रहा है चाइना। सी ऑफ जापान अगर देखा जाए तो ये है सी ऑफ जापान। इसको थोड़ा अच्छे से याद रख लीजिएगा क्योंकि यूपीएससी आमतौर पर ये क्वेश्चन पूछता है या बाकी एग्जामिनेशन में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो ये रहा जापान और दिस रीजन इज नोन एज सी ऑफ जापान। दूसरा अगर समझा जाए थोड़ा नॉर्दर्न इंटरेक्शन 2023 के बारे में, तो नॉर्दर्न इंटरेक्शंस 2023 इज ए मिलिट्री ड्रिल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी and Northern Theater Command in the Central Sea of Japan. And the event marks Russia's second time participating in the PLA annual strategic drill. Russia दूसरी बार participate कर रहा है। And also a first that Russia has dispatched both naval and air force। तो रशिया ने नेवल और एयर फोर्स दोनों ही फोर्सेस को भेजा है यहाँ पर। थीम है इसका, इस ड्रिल का, इज सेफगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम रूट्स। तो स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम रूट्स को सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए ये थीम रखा गया है। And in August 2021, Russia participated in the Western Interactions 2021 exercise held at Northwest and West China Xinhua Hua Autonomous Region, which marked the first time that China invited foreign forces to participate in its annual strategic exercise in its territory। पहली बार हुआ था और ये दूसरी बार। तो वो वेस्टर्न था और ये नॉर्दर्न हुआ ड्रिल्स एंड विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय पीएलए नॉर्दर्न थिएटर कमांड। So this is regarding the Northern Interactions 2023। तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो फाइब्रोमाइल्जिया से रिलेटेड है। देखिए, फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसा सिम्टम्स है, एक ऐसा कंडीशन है विच इज एसोसिएटेड विद एन एलिवेटेड रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी owing to sensitivity to accident, infections, and particularly along with suicide, according to a pooled data analysis।
तो ये फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें लोगों का सुसाइडल टेंडेंसी और इन्फेक्शंस, सेंसिटिविटी टू एक्सीडेंट और ये सब चीजें बहुत ज्यादा रहती है। ये एक तरह का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर कह सकते हैं जिसमें आमतौर पर साइकोलॉजिकल ज्यादा है। It is a long-term chronic health condition that causes pain and tenderness throughout our body, and it causes musculoskeletal pain and fatigue. और इसका रीजंस तो लगभग अभी तक कंफर्म नहीं है, बट द कॉज ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया इज नॉट नोन, बट स्टडीज शो दैट पीपल विद द डिसऑर्डर हैव heightened sensitivity to pain, so they feel pain when others do not. Researchers believe that fibromyalgia amplifies painful sensations by affecting the way our brain and spinal cord process painful and non-painful signals. तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिस तरह से पेनफुल और नॉन पेनफुल सिग्नल को कैलकुलेट करता है, उसमें कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। एंड पीपल विद फाइब्रोमाइल्जिया यूजुअली एक्सपीरियंस सिम्टम्स दैट कम एंड गो इन पीरियड्स कॉल्ड फ्लेयर अप। ठीक है, तो बीच बीच में कभी कभी बर्स्ट होता है, पेनफुल बर्स्ट, और उस केस में ये फ्लेयर अप होती है। दैट इज द कंडीशंस रिगार्डिंग द फाइब्रोमाइल्जिया। इसके बारे में अगर समझा जाए सिम्टम्स, तो देयर आर मोस्ट कॉमन सिम्टम्स तो यही है, पेन और फटीग होता है, बट अदर कुछ सिम्टम्स अगर बोला जाए तो दैट इज मसल पेन, फटीग, फेस एंड जॉ पेन, हेडेक एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम अलोंग विथ ब्लैडर कंट्रोल। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज है आपके फाइब्रोमाइल्जिया से रिलेटेड। नेक्स्ट, कौन कौन इफेक्टेड होता है इससे? तो एनीवन कैन डेवलप फाइब्रोमाइल्जिया, किसी को भी हो सकता है, इंक्लूडिंग एनी चिल्ड्रंस अप टू एनी एज एंड एनी एज पीपल। Women are more likely to develop fibromyalgia than men. Women's को ज्यादा होता है ये। ट्रीटमेंट के बारे में बोला जाए तो देयर इज नो क्योर फॉर फाइब्रोमाइल्जिया। कुछ वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स इन मेडिकेशंस होता है जो सिम्टोमेटिक रिलीफ करता है, बाकी हालांकि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एंड ट्रीटमेंट टिपिकली इन्वॉल्व्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज और अदर मूवमेंट थेरेपीज which also include psychological and behavioral therapies and medications. So these are certain medications or treatment which can be done. ये आमतौर पे systematic relief होता है। So this is regarding the fibromyalgia. So that's all for today in our daily news analysis. आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे इसी सेगमेंट पे। And please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page. Along with जिन बच्चों को इस लेक्चर के PDF वगैरह डाउनलोड करने हैं, they can visit our Telegram channel at Inspiration IAS, and you can download this lectures PDF along with previous जितने भी lectures के PDF हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, along with various study materials, which is very helpful for your civil services preparations. So thanks for watching and please do take care of yourself.